नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट स्टडी चैनल। और आज हम हरियाणा का इतिहास जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हरियाणा का जो इतिहास है, हरियाणा की जो हिस्ट्री है वो पहले भी मैं करा चुका हूँ। अब की बार थोड़ा सा और डिटेल में जो है हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको पढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारे पास लगभग ये जनवरी ख़त्म हो चुका है और लगभग 2 महीने हैं। ठीक है, फरवरी है और मार्च है। और जैसा कि आपको बोला गया है कि अप्रैल में जो है वो हमारा सीटी हो जाएगा। तो 2 महीनों में मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। इंडिया जी के मैथ साइंस वगैरह की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने में मैं हरियाणा का जो है वो कंप्लीट करा दूंगा। सब कुछ में क्या क्या आएगा, एक तो आएगी हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा आ जाएगा जी आपका ज्योग्राफी। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा आपका पॉलिटी। हरियाणा की ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं आपकी पूरी बिल्कुल अच्छे से कवर करा दूंगा। साथ में एक चौथा क्या रह जाता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगभग मैं ये बोलूँगा कि लगभग 8-9 क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। 8-9 क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी 8-9 की जगह पे ये 7 भी रह सकते हैं। ठीक है, ये 6 भी रह सकते हैं और ये 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या चीज़ है, ये चीज़ जो मैंने आपको बोल लिया है कि 8-9 वाली क्या चीज़ है, 8-9 नंबर की, या 8-9 क्वेश्चन किस चीज़ के हैं, ये है जी आपके करंट अफेयर के ये क्वेश्चन है। कई बार क्या हो जाता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड ही एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन बना दिया, करंट अफेयर से रिलेटेड ही एक पॉलिटी का क्वेश्चन बना दिया। तो उसमें भी करंट अफेयर का जो है वो पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और करंट अफेयर बड़े अच्छे से जो है मैं वो वीकली कराऊंगा। ठीक है, वीकली करंट अफेयर बनाएंगे आपकी, लगभग वो 10-10 मिनट की करंट अफेयर होंगी। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि खत्री साहब ने बयान दिया है कि अभी से जो है वो एजेंसियों को पेपर बनाने जो है वो दे दिए हैं। इसका मतलब ये है कि जनवरी में अगर पेपर बनने स्टार्ट हुए हैं तो लगभग मैं आपको पिछले 6 मंथ की करंट अफेयर करा दूंगा। 6 मंथ की करंट अफेयर का मतलब ये है कि लगभग जुलाई से स्टार्ट होकर के, और ये हम कहाँ तक पढ़ लेंगे, जनवरी तक ये पढ़ लेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इतना तो देखो करना बनता है। 6 मंथ की जो है वो करंट अफेयर हमको करनी बनती है। वैसे कई बार पूछा गया, लगभग एक साल तक की करंट अफेयर से कई बार जो है वो क्वेश्चन उठे हैं। ठीक है, उसका देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता, आएंगे ना आएंगे, बट 6 मंथ की तो एटलीस्ट है। ये आगे तो आप कर सकते हो, अच्छी बात है। 6 मंथ की तो मैं भी जो है वो कम से कम कराऊंगा, उससे आगे भी हो जाए तो अच्छी बात है। मैं और भी पीछे जो है वो लेकर के आपको चला जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो मेन मोटिव है, आपको मैं जो 2 मंथ में जो सिलेबस कवर कराने की बात कर रहा हूँ वो हरियाणा का सिलेबस कवर कराने की बात कर रहा हूँ। जैसा कि अब की बार जो है वो बच्चों ने उठाया भी है मुद्दा कि जी हरियाणा का जो सिलेबस है वो होना चाहिए पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हरियाणा को बिल्कुल ही आप आउट कर दो। तो हरियाणा के लगभग अगर मैं 100 की बात करता हूँ तो लोग ये बच्चे मान रहे हैं कि 100 में से 25 क्वेश्चन जो है वो हरियाणा के आने चाहिए। और खत्री साहब ने भी कुछ ऐसा बोला है कि अब की बार हम हरियाणा को लेकर के आएंगे। तो इसका मतलब ये है, हरियाणा को आपको एक अच्छी तरीके से पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, और साथ में आपका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया रहता है करंट अफेयर का, वो हो गया। तो ये 4 चीज़ें मैं आपको 2 मंथ में बड़े आसानी से जो है वो आपको करा दूंगा। एटलीस्ट है ये, इससे आगे मैं क्या करूँगा, क्या पढ़ाऊँगा, वो आपको मैं वीडियो में जो है वो बता दिया करूँगा। ठीक है, तो आज हम हरियाणा की हिस्ट्री हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। हरियाणा की क्या स्टार्ट करेंगे जी, हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब हरियाणा जो है वो बना कब था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था पंजाब से अलग होकर के। ठीक है, और मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ कि हु इज़ फादर ऑफ हिस्ट्री, जनक कौन है, पिता कौन है, हिस्ट्री के इतिहास के पिता किसको माना जाता है, तो आप बोलोगे हेरोडोटस को। हेरोडोटस डोटस डोटस हेरोडोटस को जो है वो फादर ऑफ हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री का फादर जो है वो माना जाता है। अब जो हिस्ट्री है इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 3 पार्ट में कौन कौन से में डिवाइड किया गया है, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा काल जी,
प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल 3 हिस्सों में बटी है ये हिस्ट्री। उसके बाद फिर प्राग ऐतिहासिक काल के भी आगे पार्ट है। इसके बाद जो एक आता है वो है जी आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, ये दूसरा काल है, ठीक है, सबसे पुराना ये है। उसके बाद फिर ये आया, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, तो वो आपको मिलेगा जी ऐतिहासिक काल। वो कौन सा काल मिलेगा जी? ऐतिहासिक काल। इसका मतलब सबसे प्राचीनतम ये, फिर ये, और फिर आपका कौन सा आ जाएगा जी? ये आ जाएगा ऐतिहासिक काल। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राग ऐतिहासिक में कौन कौन से पार्ट हैं, क्या क्या वहाँ पे आया था, आग ऐतिहासिक काल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमको मिली है, और ये सारी की सारी किसके बेस पे होंगी? ये हरियाणा के बेस पे आपको पढ़ाऊंगा मैं। इनमें जो कुछ भी मिला वो हरियाणा की बातें करूंगा। आग ऐतिहासिक काल में जो कुछ भी मिला वो हरियाणा की बात करूंगा। ऐतिहासिक काल में जो कुछ भी मिला वो किसकी बात करूंगा? हरियाणा की बात करूंगा। इंडिया जी के इसमें थोड़ा बहुत आ सकती है, ठीक है। अदरवाइज मैं हरियाणा को जो हो मेन फोकस बना के चलूँगा, कि जो हमारे लगभग 20-25 क्वेश्चन हैं उनमें से तो लगभग 95% तक अपना कवर हो सके, ठीक है। अभी आपको मैंने बोला प्राग, आग और ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये 3 हिस्से हैं हरियाणा के, मतलब सॉरी हिस्ट्री के 3 हिस्से हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जी प्राग ऐतिहासिक काल की। सबसे पहले मैं क्या पढ़ाऊँगा जी? आपको पहला हिस्सा पढ़ाएंगे हिस्ट्री का वो है जी प्राग ऐतिहासिक काल। क्या है वो? प्राग ऐतिहासिक काल। कि प्राग ऐतिहासिक काल में क्या कुछ रहा है। प्राग ऐतिहासिक काल का बात ये है जी, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है इसमें। ये बोल सकते हैं कि इसका कुछ भी लिखा हुआ हमको नहीं मिला, लिखित साक्ष्य नहीं है। अब कुछ लिखा ही नहीं गया है तो पढ़ा भी नहीं गया होगा। इसका मतलब ये है लिखित साक्ष्य नहीं मिले, उसके बाद फिर क्या है, पढ़ा भी नहीं गया, पढ़ा भी नहीं गया। इसका मतलब फिर हुआ क्या भाई? आपको कैसे पता चला कि ये प्राग ऐतिहासिक काल है? कुछ तो हुआ होगा, आपने बता दिया कि जी ये इस टाइम का है, ये जो भी है वो है क्या, वो तो बता तो दो, कैसे लगा पता हो? वो पता चला जी पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर, ठीक है। जो चीज़ें मिली हैं, जैसे क्या मैं आपको बताता हूँ, पिंजौर है, ठीक है। पिंजौर कहाँ पे है जी? हरियाणा में। पिंजौर है जी पंचकुला। जो पिंजौर है, जो पंचकुला में है, उसमें से आपको क्या मिला है? उसमें से लगभग 1.5 करोड़ साल पुरानी, क्या बोला जी मैंने? 1.5 करोड़ साल पुरानी एक खोपड़ी मिली है। क्या मिली है जी? 1.5 करोड़ साल पुरानी एक खोपड़ी मिली है, जो किसका एक हिस्सा है जी? प्राग ऐतिहासिक काल का। तो समझे, सबसे जो पुरानी चीज़ें वो कहाँ चली जाएंगी जी? प्राग ऐतिहासिक काल में वो चली जाएंगी, ठीक है। तो अब जैसे वो खोपड़ी मिल गई है, ठीक है, तो उसकी ना एक साइंस की एक तकनीक है, टेक्नोलॉजी है C14 नाम से। उससे क्या है, वो एज पता करते हैं कि इसकी एज क्या रही होगी। तो इनकी ना एज मेंशन है, आपको मैं बता दूंगा वो क्या क्या है, ठीक है। तो उस एज के हिसाब से फिर इनको आगे डिवाइड करते हैं कि प्राग की है, आग की है, या फिर ये ऐतिहासिक काल की है, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है उसमें वो बांटी गई हैं। अभी उसके बाद क्या है, एक आता है जी पाषाण काल। एक क्या आता है? पाषाण काल आता है। पाषाण काल ऐतिहासिक, इसका प्राग ऐतिहासिक काल का ही एक हिस्सा है। और ये जो खोपड़ी मिली है, खोपड़ी मिली है, ये भी पाषाण काल का एक हिस्सा है। और पाषाण काल किसका एक हिस्सा है? पाषाण काल है प्राग ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है, ठीक है। सॉरी। आपको ये बातें जो है वो समझनी पड़ेंगी। अब ये जो पाषाण काल है, इसको भी आगे 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 हिस्सों में जो है वो बांटा गया है। पाषाण काल को 3 हिस्सों में बांटा गया है। वो कौन कौन से है जी 3 हिस्से? सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, वो है जी पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। उसके बाद दूसरे की अगर मैं बात करता हूँ, वो है जी मध्य पाषाण काल।
मध्य पाषाण काल। और उसके बाद अगर मैं तीसरे की बात करता हूँ तो वो है जी नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, ये बच्चे जो है वो नीचे बोल रहे हैं। ठीक है जी, तो ये जो आपको बताया है पाषाण काल प्राग ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है। आगे पाषाण काल को भी पूरा पाषाण में, मध्य में और नव पाषाण में बांट दिया है। और वो जो खोपड़ी मिली थी ना, वो जो खोपड़ी मैंने आपको बताया है कि जो है 1.5 करोड़ साल पुरानी है, वो खोपड़ी किस पाषाण काल का हिस्सा होगी? पूरा पाषाण काल का एक हिस्सा होगी। तो नव पाषाण काल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो जो सीसवाल बस्ती है, सीसवाल सभ्यता बोलते हैं ना, जो सीसवाल बस्ती है या सीसवाल सभ्यता है, वो किस टाइम की है? वो है जी आपके नव पाषाण काल के टाइम की है वो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल में मेजर जो एक चीज़ है वो खोपड़ी है जी, 1.5 करोड़ साल पुरानी। कहाँ से मिली है? पिंजौर से जो है वो मिली है। पिंजौर कहाँ है? पंचकुला में है। उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ तो वो है जी आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। आग ऐतिहासिक काल। उसके बाद आता है जी प्राग के बाद क्या? आग ऐतिहासिक काल। उसमें क्या था? उसमें कुछ लिखा नहीं था तो पढ़ा भी नहीं गया। इसमें लिखा तो मिला है भाई, हाँ चलो ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो मिला, लेकिन वो पढ़ा नहीं गया। पहले में लिखा भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं गया। इसमें लिखा हुआ है बट वो पढ़ा नहीं गया। उसकी लिपि ऐसी रही है, उसकी भाव चित्रात्मक एक लिपि रही है यहाँ पे। आग ऐतिहासिक काल में क्या हुआ है? वो लिखित तो मिला, लिखित तो मिला, लेकिन वो क्या हुआ लेकिन पढ़ा नहीं गया। क्या हुआ? पढ़ा नहीं गया। क्यों नहीं पढ़ा गया? क्योंकि उसकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक थी, वो पढ़ नहीं सकते थे, उसको पढ़ा नहीं गया। इसके है क्या? इसकी एग्जाम्पल क्या है? किस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं? जो आग ऐतिहासिक काल है वो क्या रहा? जैसे सीसवाल सभ्यता जो थी वो प्राग ऐतिहासिक काल में चला गया। तो आग में क्या आ गया? आग में जैसे जो आप बोलते हो ना सिंधु सभ्यता बोलते हैं, जिसको आप हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हो, मोहनजोदड़ो, ये सभी के सभी जो है वो किस टाइम की है जी? आग ऐतिहासिक काल की है। उसके बाद लास्ट में अपने पास क्या आ जाता है जी? ऐतिहासिक काल आ जाता है। उसके बाद में आपके पास क्या आ जाता है जी? ऐतिहासिक काल आ जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें आपको लिखित में भी मिला, इसके जो साक्ष्य हैं वो लिखित में मिले और साथ में वो पढ़े भी गए, वो पढ़ा भी गया ऐतिहासिक काल में। तो इसके जैसे क्या है, वैदिक काल एक आया था जिसमें वेद वगैरह जो है वो लिखे गए थे। उसके बाद और चीज़ें सभी कुछ मैं बताऊंगा आपको। वैदिक काल जो है वो किस टाइम का हिस्सा है? ऐतिहासिक काल का एक हिस्सा है। उसके बाद फिर आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो किस टाइम की बात आती है जी? ये आती है जी ऐतिहासिक काल की बात। ठीक है, तो अभी हम इनको जो है एक एक करके जो है आगे भी हम इसको और भी ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने आपको अभी 3 चीज़ें बता दी हैं। प्राग के बारे में बता दी, आग के बारे में बता दी, और उसके बाद फिर क्या बता दिया जाए आपको? ऐतिहासिक काल के बारे में बता दिया है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जी एक सीसवाल सभ्यता रही थी, वो किसकी थी? वो प्राग ऐतिहासिक काल की थी वो। ठीक है जी, प्राग ऐतिहासिक काल की थी। तो उन सभी के बारे में जो है वो एक एक करके हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो एक क्या आई थी? वो नव पाषाण काल था एक, सॉरी, नव पाषाण काल था। किसका हिस्सा था? पाषाण काल का हिस्सा था। पाषाण काल किसका हिस्सा था? प्राग ऐतिहासिक काल का हिस्सा था। तो जो नव पाषाण काल है उसमें आई थी एक सीसवाल सभ्यता। उसमें क्या आई थी? आई थी सीसवाल सभ्यता। सीसवाल सभ्यता है, इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि इसको 1968 में सूरजबान ने खोजा था। सूरजबान ने इसको जो है वो खोजा था। 1968 में सूरजबान जी ने इसको खोजा था। तो जैसे मैंने आपको बताया जो प्राग का था, प्राग ऐतिहासिक काल का जो समय रहा वो क्या रहा था? वो लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक था वो।
ठीक है। उसके बाद आता है जी आग ऐतिहासिक, वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के आता है जी 4,000, एक का मतलब 1000 है, ठीक है। और उसके बाद आता है फिर ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये कब से कब तक आता है? 4,000 से लेकर के 1,000 ईसा पूर्व तक जो है ये समय आता है। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो समय बता दिया। सीसवाल जो सभ्यता थी, सूरजबान ने 1968 में इसको खोजा था। अच्छा, ये बात रह गई है कि यहाँ से क्या क्या कुछ मिला था। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले थे जी। क्या मिले थे? यहाँ मिट्टी के बर्तन जो है वो यहाँ से मिले थे। मृद भांड मिले थे, मन के मिले थे जी, यहाँ से मन के मिले हैं, मृद भांड मिले हैं, ठीक है। और तांबे के प्रयोग होता था उन तांबे का प्रयोग के साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिले हैं, कि यहाँ से जो है वो तांबे का प्रयोग होता था, उस चीज़ के साक्ष्य जो है वो यहाँ से मिले हैं सीसवाल सभ्यता से, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आती है जी? उसके बाद आती है फिर ये हड़प्पा सभ्यता, जिसको आप सिंधु सभ्यता भी बोलते हो, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये किसका हिस्सा थी? प्राग का तो सीसवाल थी, सिंधु और हड़प्पा किसका थी? ये था जी आग का। तो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जो एक माना हुआ टाइम है वो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो है वो माना हुआ टाइम है कि ये टाइम जो है वो रहा था। अच्छा, इसने किसने इसको जो है वो खोजा था? तो दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने इसको जो है वो खोजा था। दयाराम साहनी जी ने इसको जो है वो खोजा था। और इसको जो है वो नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, इनके नाम से भी जो है वो जाना जाता है। सिंधु सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी, इन सभी को जो है इसको कहा जाता है। तो मैंने क्या क्या गिनवाया आपको? हड़प्पा सभ्यता, इसको कहा जाता है जी कांस्य युगीन सभ्यता। इसको और क्या कहा जाता है जी? इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है, इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इन नदियों के किनारे जो है वो बसी थी, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद एक आ जाती है जी बनावली। बनावली एक जगह मिली है, ठीक है। ये कहाँ से मिली है वो मैं आपको बताता हूँ। कहाँ पे है ये बनावली? जो बनावली है वो है जी आपकी फतेहाबाद में। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में है, ठीक है। और ये एक सिंधु घाटी का, सिंधु सभ्यता का ना एक विकसित नगर है, ठीक है। क्या बोला मैंने? बनावली जो है वो सिंधु सभ्यता का विकसित नगर है। अच्छा, कई बार ना ये पूछ सकता है कि कौन कौन से सिंधु सभ्यता के विकसित नगर है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे आप लिख सकते हो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो एक सिंधु सभ्यता का विकसित नगर है। चाहुंदड़ो, चाहुंदड़ो। अच्छा, और कौन सा विकसित नगर है? कालीबंगा। अच्छा, और कौन सा है? धोलावीरा। ये सभी के सभी जो है सिंधु सभ्यता के विकसित नगर हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जो बनावली है वो किसने खोजा था? वो रविंदर सिंह बिष्ट ने जो है वो खरीदा था। RS बिष्ट, आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा। कब खोजा था जी? ये 1973 से 74 तक, इस बीच में इसकी जो है वो खुदाई हुई थी। RS बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट। क्या क्या मिले हैं जी यहाँ से? यहाँ से आपको देखने को मिलेगा जी मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने। अग्नि वेदिका जो है यहाँ से मिली है। अग्नि तंदूर जो है वो यहाँ से मिला है, तंदूर। और क्या क्या मिली है जी यहाँ से? पक्की टाइलें भी मिली हैं, पक्की टाइलें, ठीक है। और जले हुए जौ के अवशेष, जले हुए जौ के जो है वो यहाँ से अवशेष मिले हैं,
ठीक है। ये सब के सब चीज़ें कहाँ से मिली है जी? बनावली से ये मिली है। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1973 टू 1974 इसकी जो है वो खोज की थी, उस समय इसकी जो खुदाई हुई थी। ये मेन साइटें हैं, ठीक है, वो सभी का मैं जिक्र करूँगा क्या क्या है, कौन कौन सी हैं। उसके बाद फिर एक आती है जी भिरडाना। भिरडाना ये भय है भालू वाला। भिरडाना, भिरडाना जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है। क्या बोला मैंने? ये सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है, सबसे पुराना स्थल है ये। जैसे मैं लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे ही नोट्स बनाना। जब आप पढ़ोगे ना दोबारा, तो एक बस पढ़ना है, एकदम से याद आ जाएगा, अच्छा ये था कुछ, ठीक है। इसकी खुदाई के बारे में मैं बात कर लेता हूँ, कब से कब तक हुई। 2003 से 2006 के बीच इसकी खुदाई हुई। और फिर क्या होता है, 2014 में सरकार ने इसको अति प्राचीन नगर की जो है, अति प्राचीन नगर की जो है वो एक नाम दे दिया कि सबसे सिंधु सभ्यता का सबसे पुराना स्थल है, तो अति प्राचीन नगर है जी ये, ठीक है। इसके बारे में सरकार ने ये बोल दिया। कब बोला गया है? 2014 में। उसके बाद एक जगह आती है जी कुणाल। डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं? एक तो आ सकता है कि कहाँ किसने तो खुदाई की थी, है ना, एक उस पर्सन के बारे में कई बार पूछ सकता है। और उससे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ से क्या क्या विशेष मिले हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी जो कुणाल है वो फतेहाबाद में है, ठीक है, फतेहाबाद में। फतेहाबाद हमने एक चीज़ और पढ़ी थी इससे पहले भी, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, कब खुदाई हुई थी इसकी? 1985 में इसकी खुदाई हुई थी, फतेहाबाद में है। और हड़प्पा सभ्यता की पुरानी सभ्यता के जो है वो अवशेष यहाँ से मिले हैं, कुणाल से। क्या मिला है? यहाँ से राजा का मुकुट मिला है, राजा का मुकुट मिला है यहाँ से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राजा का मुकुट। और सोने और चांदी के आभूषण भी यहाँ से मिले हैं। क्या मिले हैं? सॉरी, सोने और चांदी के आभूषण कहाँ से मिले हैं? कुणाल से मिले। कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद में है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी? मित्ताथल आ जाता है। फिर मित्ताथल, मित्ताथल कहाँ पे है? मित्ताथल है जी आपका भिवानी में। आपके कहाँ है? भिवानी में है ये। और इसकी जो खोज थी 1968 में जो है इसको खोजा गया था, 1968 में इसको खोजा गया। और सूरजबान जी ने जो है इसको खोजा था, सूरजबान ने इसको क्या था वो खोजा था। अच्छा, मित्ताथल से क्या मिली थी? कुषाण कालीन मुद्राएं मिली थी। हर्षकालीन कहाँ से मिली थी? सोनीपत से, वो याद रखना है आपको। कुषाण कालीन, कुषाण कालीन, कुषाण कालीन जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं जी? वो मित्ताथल भिवानी से मिली हैं। यहाँ से और क्या क्या मिला है? यहाँ से एक सुनियोजित नगर मिला है, सुनियोजित नगर जो है वो यहाँ से मिला है। यहाँ से सड़कें मिली हैं जो समकोण पे काटती हैं। यहाँ पे जो सड़कें हैं ना वो समकोण पर काटती हैं, मतलब बहुत अच्छा चौराहा, ये ऐसे ऐसे सड़कें कट करती हैं, ये चौराहा है ना। इस तरीके का जो है वो सुनियोजित नगर मिला कि जी यहाँ पे फिर आपके घर बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे, इनमें जो है वो सड़कें होंगी, ऐसे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो नगर यहाँ पे मिला है, ठीक है। अच्छे सड़कें हैं, सब कुछ, मतलब पानी की व्यवस्था है, नालों की, नालियों की, सबकी एक व्यवस्था है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी? एक मिला है जी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी ये कहाँ पे मिला है? ये हिसार में है जी, ये याद आप रखोगे, हिसार में। और एक बात और बता दूं, ये हरियाणा में, किसमें बोला है जी मैंने? हरियाणा में, ना कि इंडिया में। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है, जो सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखी गढ़ी है जी।
राखी गढ़ी हरियाणा में कहाँ पे है? हिसार में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करता हूँ तो इंडिया की बात अगर मैं करता हूँ तो वो है जी धौलावीरा, और वो कहाँ पे है? वो है जी आपके गुजरात में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या कुछ मिला था, किसने इसकी खुदाई की है, वो तो बात अभी रह गई है। 1963 से लेकर के 1969 तक इसकी जो खुदाई का जिम्मा था वो किसको दिया गया? सूरजबान को दिया गया। उसके बाद जो इसका जिम्मा फिर खुदाई हुई थी इसकी, ये हुई थी 1997 से 1999 तक जो है इसकी वो खुदाई हुई। उस टाइम इसकी जो जिम्मा था वो किसके पास चला गया था फिर? उस टाइम था जी ये अमरेंद्र सिंह के पास। ये चीज़ें याद रखनी है। सूरजबान और अमरेंद्र सिंह दोनों ने मिलकर इसकी खुदाई की है, वो अलग अलग समय में की है, ये भी ध्यान याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से नरकंकाल मिला है। क्या मिला है? नरकंकाल मिला है यहाँ से। और ये बताया जाता है कि जो नरकंकाल है वो द्रविड़ लोगों का है। द्रविड़ लोगों का नरकंकाल मिला। द्रविड़ लोग कहाँ पाए जाते हैं? ये साउथ इंडिया में पाए जाते थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसका मतलब द्रविड़ लोगों ने आकर के वो बसाई थी। राखी गढ़ी में राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी बन रहा है, ये भी आप याद रखोगे। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहाँ पे बनने लग रहा है? राखी गढ़ी में। चलो जी, उसके बाद अब आ जाता है जी एक जगह है बालू। ये कहाँ पे है? ये है जी कैथल में। कहाँ पे है ये? कैथल में है ये। यहाँ से लहसुन की खेती के अवशेष मिले हैं, ये बात याद रखना। 1977 में इसकी खोज जो है वो किसने की थी? सूरजबान ने इसकी खोज की थी 1977 में। और यहाँ से लहसुन की खेती के अवशेष मिले। लहसुन की खेती के जो है यहाँ से वो क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। कहाँ से? बालू से। बालू कहाँ पे है? कैथल में। सूरजबान ने 1977 में जो है इसकी खोज की थी, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अच्छा, यहाँ से फलों और सब्जियों के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ से फलों और सब्जियों के भी जो है वो अवशेष मिले हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। लहसुन की खेती के अवशेष, फल और सब्जियों के अवशेष। बालू है कहाँ पे है? ये कैथल में है ये, ठीक है। अब उसके बाद जो है कुरुक्षेत्र में जो है वो 3 जगह है ऐसी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे KKR कुरुक्षेत्र। इसमें 3 गांव मिले हैं। एक तो है जी भगवानपुर, ये कुरुक्षेत्र में है। इसकी खोज 1975 टू 1976 JP जोशी, 1975 टू 1976 JP जोशी ने जो है इसको खोजा था। JP जोशी ने इसको खोजा था। सिंधु सभ्यता जो है भगवानपुर कुरुक्षेत्र से ऐसा अवशेष मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ से पता चला है सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता के लोग ना वो एक साथ रहते थे, ऐसा यहाँ पे मिला है, ठीक है। ऐसा वैसे कोई नहीं है और दूसरा कोई प्रमाण। अच्छा, एक जोगन खेड़ा मिला है, वो भी कुरुक्षेत्र में है। जोगन खेड़ा ये भी कहाँ पे है जी? कुरुक्षेत्र में है। यहाँ से जो है वो तांबे गलाने की भट्टी जो है वो मिली है। तांबे गलाने की जो है वो भट्टी जो है वो यहाँ से मिली है, जोगन खेड़ा से। अच्छा, एक जगह है जी दौलतपुर, ये भी कहाँ पे है? ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। और यहाँ से मिट्टी की मोहरें मिली हैं। यहाँ से क्या मिली है? मिट्टी की मोहरें। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद फिर रोहतक की बात आ जाती है। रोहतक में एक जगह है जी फरमाना खास। कहाँ पे है ये? रोहतक में, ठीक है। एक दक्ष खेड़ा है जी, ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना दक्ष खेड़ा से क्या मिली है? शैल खड़ी की मोहरें मिली हैं यहाँ से। शैल खड़ी की मोहरें कहाँ से मिली है? दक्ष खेड़ा से। अच्छा, फरमाना खास के बारे में आपको बताता हूँ मैं। राखी गढ़ी जो है हरियाणा का वो सबसे बड़ा एक स्थल है।
तो जो फरमाना खास है ये हरियाणा का सेकंड नंबर पे है, दूसरा सबसे बड़ा स्थल है फरमाना खास। कहाँ पे है? रोहतक में है ये, ठीक है। अच्छा, रोहतक में एक और जगह रह गई है मदीना, ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है ये, ठीक है। और एक जगह है गिरावड़, 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 ये भी कहाँ पे है? रोहतक में है। और विवेक डांगी की अध्यक्षता में जो है इसकी गिरावड़ की जो खुदाई है वो हुई थी, विवेक डांगी, ठीक है। तो अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ा है। कुरुक्षेत्र में 3 पढ़े हैं, भगवानपुर, जोगनखेड़ा, दौलतपुर। और रोहतक में हमने 4 पढ़े हैं, फरमाना खास, दक्षखेड़ा, मदीना और गिरावड़, ठीक है। फरमाना खास के बारे में बता दूं कि ये राखीगढ़ी के बाद सबसे बड़ा जो है सिंधु घाटी का स्थल है हरियाणा में, ठीक है। और अभी तक क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में बिल्कुल जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल, और तीसरा था ऐतिहासिक काल। अब तक ये सब चीज़ें किसकी चल रही थी? आग ऐतिहासिक काल की ये सब चीज़ें जो है वो चल रही थी। ओके, तो लगभग ये आधे घंटे की वीडियो होगी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लूँगा उसमें जो है वो ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ाऊँगा, तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो है वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो आई होप कुछ नहीं रहेगा, लगभग 95% तक हम कवर करेंगे। वो 5% ऐसा रहता है कि उसको हम कवर भी नहीं कर सकते, वो तो एक स्कोप रहता है एग्जामिनर के पास कि कहीं ना कहीं तो कुछ तो ऐसा दे कि जो लोगों को, बच्चों को पता ना हो, ठीक है। तो 95 का मतलब है कि आपको एक एक चीज़ मैं कराऊंगा, ठीक है, उसकी मेरी गारंटी है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपको जो है वो कम्प्लीटली, आप अगर उसको अच्छे से तैयारी करनी है सीईटी की तो आप जो है वो सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन जो है आपके पास आया करेगा और आप जो है वो अच्छे से तैयारी कर पाओगे विद इन टाइम। ओके, थैंक यू दोस्तों।